अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ जी, नॉर्मल वीक शुरू हो गया। बस काम, बच्चे स्कूल और ख़ुद घर के भी काम और काम पे भी जाना। तो खैर जी, सुबह सुबह बन रही है चाय। तो ये 2 दिन से बनी खाली खाली लग रही थी, बस इसको फ़िल नहीं किया। तो मैंने कहा सब पहले भी चाय रखती हूँ, साथ ही इसको भी फ़िल करती हूँ। तो इससे पहले मैंने याद से जी अपना गर्म पानी कावे के साथ पी लिया। मैं आजकल सौंफ और पुदीने वाला जो है वो कावा यूज़ कर रही हूँ। आप यकीन करें, मुझे इतना फ़र्क पड़ा है ना, वो साइडों वाली जो फैट है ना, वो ऐसे उतरी है जैसे किसी ने छुरी से पकड़ के उतार दी। तो गर्म पानी वैसे ही सुबह पीना अच्छी बात है। अगर उसमें आप कोई टी बैग्स डाल लेते हैं इस तरह से पुदीने के या कोई भी कामेलियन टे के, तो वो और ज़्यादा अच्छा। साथ लीमू डाल लेते हैं, सिरका डाल लेते हैं, तो डबल फ़ायदा है। तो जी चाय के साथ फिर 1 घंटा हो जाता है तकरीबन मुझे वो पानी पी। फिर मैं चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का ले लेती हूँ, क्योंकि काम पे जाना होता है। तो अब मैं अंडा बॉयल जो है वो खाऊंगी साथ एक चाय के, ताकि भूख ना लगे जाके काम पे ना। तो अभी आहल साहब रहते हैं भेजने वाले किंडरगार्टन। तो मैं इसको किंडरगार्टन छोड़ के फिर वहीं से वो तो वॉक खुद पे ही चले चली जाते हैं, जाती उनको हूँ। छोड़ के तो नहीं आना दोनों पड़ता। बच्चे, तो इसको फिर इजाज़त नहीं है, वरना वो तो अकेले जाना चाहता है कि मामा मैं अकेले किंडरगार्टन चले जाता हूँ, क्योंकि पास ही तो है। लेकिन अभी इजाज़त नहीं, जब तक कि स्कूल नहीं जाते बच्चों को अकेले आप ना वो आ सकता है घर, ना आप छोड़ के आ सकते हैं। तो कल हमारे क्या पूरे जर्मनी में बहुत आंधी आई, मेरे भी टेरेस का बुरा हाल, पत्ते सारे गंद ही गंद। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं काम पे, तो आके फिर दोपहर को देखेंगे किसकी सफाई करनी है कि नहीं, अगर मौसम ठीक हुआ था। क्योंकि इतना का मौसम ख़राब है हमारा, पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाती है, कब जा रही हवाएं हूँ चलना अभी शुरू हो वॉक जाती पे। हैं। अभी मेरे पास टाइम है कोई आधा घंटा, तो चलते हैं वॉक पे। हस्बैंड भी काम पे, बच्चे स्कूल, मैं भी काम पे जाना। तो बस चाय शाय पी के हल्का फुल्का नाश्ता करके मैं निकल आई हूँ। ये 3-4 दिन बच्चे घर थे, और वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं जब बच्चे घर होते हैं। अच्छा, इन्होंने अभी तक ये सारा घास काटा क्यों नहीं? अभी गर्मियों में तो ये पंगा है, यहाँ से फिर बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। हैरत की बात है कि अभी तक इनकी नज़र नहीं पड़ी इस तरह। मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरफ आने में। इतनी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी आपको। वैसे तो यहाँ से मेन रोड भी है, लेकिन गाड़ी बहुत कम गुजरती, कोई इक्का दुक्का। अच्छा, अभी इसमें लगने हैं वो हब्सू हुआ है इस तरफ, सिर्फ ये घास की वजह से इतना ज़्यादा घास है। वैसे जाओ तो लगता है कि बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन जब वॉक करने तेज़ से निकलो तो फिर 10 मिनट में आप एक चक्कर लगा लेते हैं। मतलब मैं घर वापस जाऊंगी फिर दोबारा आऊँगी, और जब दूसरे चक्कर में जाऊंगी तो टाइम पूरा हो जाएगा। पता नहीं कौन कौन सी नस्लों के, अरे अल्लाह कितने घने हो गए। ये बारिशें हुई हैं 2-3 दिन, ये आपको नज़र आ रही हैं सारे। अंदर बड़े बड़े दरख्त हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ये ग्रीन हो गए। ओहो, ये देखिए आप कहाँ तक जा रहे हैं ऊपर। साफ पानी, ये छोटा इस तरफ है और बड़ा उस तरफ है। वो जो वहाँ से आपको आवाज़ हो रही होगी पानी की। ओहो, चश्मे बह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ बच्चे चढ़ जाते हैं, कसम से डरते नहीं बच्चे, ऊपर तक चले जाते हैं। सारा पहाड़ है और ये लंबे लंबे दरख्त। ये आप रास्ता चेक करें, दरख्त ही दरख्त है। तो जी करते हैं तेज़ तेज़ वॉक। मैं वॉक करूँगी, फिर मुझे सांस से फूल जाना है मेरा, तो मैं फिर बोल नहीं सकती। तो चले जी, इसके बाद मैंने जाना है काम पे। फिर आके देखते हैं आगे दिन कैसे गुजरता है, क्या क्या करने वाला है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। तो यहाँ मेरे काम पे थोड़ा सा ब्रेक मुझे मिलता है। मैं सारे जब टेबल वगैरह सेट कर देती हूँ, सारी प्लेटें चम्मच लगा देती हूँ, तो मेरे पास आधा घंटा होता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, अपने कोई फ़ोन यूज़ कर लूँ, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पी लूँ।
तो मैंने तकरीबन 2 हफ्ते से ना ब्लैक कॉफ़ी शुरू की, ख़ासकर काम पे, घर पे तो नहीं लेकिन काम पे मैं जब होती हूँ तो मैं 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का ज़रूर पीती हूँ, बगैर चीनी और बगैर दूध के। और जैसे मैं कॉफ़ी पीती हूँ ना, मुझे ऐसे ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। मैं मियाँ को कही थी, जान मुझे लगता है जैसे आज ही इसने सारी फ़ैट ख़त्म कर देनी। तो ब्लैक कॉफ़ी जो है हमारे जिगर की फ़ैट के लिए भी बहुत अच्छी है, आपकी वेट लॉस के लिए तो अच्छी है लेकिन जिगर के फ़ैट के लिए भी बहुत अच्छी है। कहते हैं अगर आप प्रोटीन से 2-3 कप जो है ब्लैक कॉफ़ी की पीते हैं तो आपका जिगर पे कभी भी कोई मसला नहीं होगा। तो खैर जी, मैं तो पी रही हूँ वेट लॉस के लिए। तो अब मैं पीने लगी तो कॉफ़ी थी नहीं, फिर मुझे दोबारा बनानी पड़ी। नॉर्मली ये सुबह सुबह जो आता है वो बना देता है, फिर अगर ख़त्म हो तो फिर मेरा काम है सेकंड टाइम बनाना। फिर सारी टीचर्स वगैरह यहाँ से आराम से कॉफ़ी लेती हैं, साथ दूध वगैरह फ्रिज में होता है, चीनी शीनी जिस चीज़ से जो पीना है। तो ये मैंने कहा देख लूँ किसमें क्या कुछ लिखा है। एक तो बच्चों में ये आई हुई बीमारी वो देखनी है, को पहले बहुत गला ख़राब है, कहते घर जाके और कीजिएगा। मागन दाम इनफेक्ट ये भी किसी को मोशन वगैरह है, पेट में दर्द, और कल इनका है कुशल टाग। ओके जी, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर थोड़ा सा भी मिस। और एक और चीज़ ये देखें, इसके बारे में आपको ज़रा बताती हूँ, ज़रा गौर करें। सेकंड ये जूं के जैसे होते हैं और ये ना गर्मियों में बच्चों के जिस्म में जो है ना वो चिपक जाते हैं और ये नज़र नहीं आते, ऐसा लगता है जैसे तिल होते हैं ना छोटे से, ऐसे होते हैं। और ये सिर्फ जर्मनी के किसी किसी सूबे में और हमारे सूबे में बहुत ज़्यादा। तो बच्चे जब घास में खेलते हैं, लकड़ियाँ हों जहाँ पे छोटे छोटे पीस लकड़ियों के जैसे, या पार्क में खेलेंगे तो ये ना खून पीते हैं और मोटे होते जाते हैं। और ये मुंह से उन्होंने पकड़ा होता है जिस्म को, मतलब स्किन को, और इतनी मुश्किल से आप इनको हाथ से नहीं उतार सकते। पहली बात तो ये नज़र ही नहीं आते और बच्चे को खारिश होती रहती है, वहाँ से लाल हो जाता। अगर आपने उसको ठीक से नहीं निकाला तो फिर जी फिर वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है और फिर आपको कोई बीमार भी हो सकते हैं या फिर आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि रोज़ घर जाके बच्चों के जिस्म चेक किया करें। बड़ों के भी हो जाता है, सिर्फ बच्चों के ही नहीं। मेरे कई बार निकला है, रिजवान के एक बार शोल्डर पे था उनका, ठीक से नहीं निकला, अभी तक निशान है इतना बड़ा। बड़ी गंदी चीज़ है ये। तो ये सिर्फ गर्मियों में होते हैं। बस मैं घर जा रही हूँ, मुझसे काम ख़त्म। मौसम चेक करें, सुबह तो धूप निकली थी, अभी बादल हो गए। तो चलते हैं घर जाके, खाते हैं सैलेड वगैरह, फिर देखते हैं। ये इसका शीशा मैं साफ़ करने लगी, मैंने कहा आप लोगों से दिखा दूँ आप लोगों को। ये कैसे, ये देखिए चावल बॉयल हुए हैं, उस दिन के बुरा हाल हो। मैंने उस दिन साफ़ किया था, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको खोलना कैसे। मैंने इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ से दबाना है। ये देखें, ये साइड पे इसके जो कोने हैं यहाँ से दबा के ये साइड पे इसको प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा, और इस तरफ से इसको प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। खोल रही हूँ। आप पीछे जाओ, है अब आप पीछे हो जाओ। ये देखिए, ये निकल गया सारा। अब इसको निकालेंगे शीशे को ऐसे। अरे ये पकड़ोगे आप? ये शीशा देखें, ये शीशा मैंने निकाल के बाहर, इसको मैं साफ़ करती हूँ अभी। उससे पहले ये देखें, ये वाला इस पर करते हैं स्प्रे और फिर इसको करते हैं साफ़। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इस पर भी करते हैं स्प्रे। नहीं बस हो गया, इतनी ज़्यादा स्प्रे करेंगे साफ़ नहीं होएगा फिर। तो ये वाला हैक मैंने टिकटॉक पे देखा था। तो बस जी, कभी कभी सोशल मीडिया फ़ायदा भी देता है। तो बड़ा आसान है ये काम, मुश्किल नहीं है। हमें लगता है मुश्किल लेकिन है नहीं। ये देखें जी, साफ सुथरा हो गया, चमक गया हमारा शीशा। बस उस दिन मैंने साफ किया, चावल उबल के अगले दिन आप करें। हाँ करें, इसको स्प्रे करें। हाँ बस और थोड़ा सा, चलो बस छोड़ दो, अब आप छोड़ दो। मैं अभी रखूंगा, आप पीछे है ना, मैंने आपकी आँख में ना चला जाए। तो बस जी, मेरी तरह बहुत सारी औरतें हैं जो करने तो किचन में कुछ जाती हैं लेकिन नज़र कुछ आ जाता है, फिर वो करने लग जाती हैं। तो मैं भी आई तो कुछ और लेनी थी, लेकिन जब देखा शीशा गंदा है तो मैंने कहा आज ही साफ़ कर लूँ, फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले, क्योंकि वीकेंड तो गुजर गया। तो ये 2-3 मिनट में मुझसे मैं फ़ारिग हो गई थी जल्दी से, क्योंकि इतना गंदा था नहीं, बस थोड़ा सा खोलने का मसला था। ये बादल जान, ये वाले इधर से आ रहे हैं, ये वाले इधर से, फिर टकराना तो है ना, उन्होंने उल्टी साइड से आ रहे हैं। ये इधर से गुजर रहे हैं, वो उधर से जी। वो देखें,
नहा रही है, वो चली गई। नहीं डोना हो रहा। इधर कितनी बारिश है, इस तरफ ज्यादा बारिश है। इधर रोशनी, इधर बारिश। चलो ठीक है, वहां रख दो ना। तो मैं ना कितने सालों से इस चिड़िया को ढूंढ रही थी, मुझे ये मिल नहीं रही थी। ये सुबह सुबह और शाम को इतना शोर करती है और इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है। ये पता नहीं कितनी किस्म की आवाज़ें निकालती है। मैं रिजवान को कहती, इसको शायद मैना कहते हैं, जो इतनी प्यारी इसकी आवाज़ें, लाल चोंच होती है इसकी और बहुत प्यारी इसकी आवाज़ें, बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ये इस टाइम काफ़ी देर ये बैठ के ना तो ऐसी आवाज़ें निकालती रही और मैंने कहा बड़े अरसे बाद ये मुझे मिल ही गई। मुझे पता नहीं चलता था कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ें निकालता है। तो बस जी, अल्लाह मियाँ ने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत प्यारी मखलूक है। ये भी एक अल्लाह मियाँ की कुदरत है जी। तो चलो जी, मैं खाने लगी हूँ अब तरबूज। हो गया शाम के 7 बज गए हैं। तो चले आप मुझे भी दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों में से 50% लोग ऐसे हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे नहीं पता सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।